डीटीवी भारत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई महीनों से एक प्लानिंग कोरोना जिस तरह से कहर बरपाया है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी। इसमें कई हम लोगों ने अपने लोगों को भी खोया है और लेकिन धीरे धीरे हम सब अब उस लहर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन का दस्तक दिया है लेकिन हम बिहारी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ना होगा, सावधानी से लड़ना होगा, इसका ख्याल रखना है और लड़ेंगे, जीतेंगे। यही हिंदुस्तान का मूल मंत्र रहा है। आज इस कार्यक्रम में पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, अभी पंचायत चुनाव खत्म हुआ है और इस कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ तो हम लोगों ने प्लान किया कि लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है पंचायत, मेरा मानना है कि अगर पंचायत बेहतर होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश बेहतर होगा। गांव अगर समृद्ध होगा तो शहर स्मार्ट होगा। हम लोगों ने इसी प्लान को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही साथ इसमें एक और सह बिहार श्री सम्मान, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। हालांकि हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो गीत, संगीत, कला, संस्कृति में कुछ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं, हमारी कला संस्कृति को थोड़ा सा प्रदूषित करने की कोशिश लोगों ने किया है। कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होने की जरूरत है क्योंकि उनसे ज्यादा संख्या हमारी और आपकी है जो हम अपनी कला और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसमें इस बिहार श्री सम्मान में कला जगत के कई मशहूर हस्ती हमारे साथ हैं। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में, बिजनेस के क्षेत्रों में और कई ऐसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले जिन्होंने न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है, वो लोग भी आज हमारे बीच हैं। डीटीवी भारत उन्हें भी सम्मानित करेगा। तो एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है और आज इस कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियां हमारे साथ हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ गायकी के क्षेत्र में अक्सर उनकी आवाज, उनको आप सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, भरत व्यास शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ पूरे बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, श्री नंद कुमार तिवारी जी भी हैं, वो भी हैं, वो भी आपके साथ रहेंगे, वो भी कुछ संवाद करेंगे। साथ ही साथ जाने माने ज्योतिषविद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनकी भी बात सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वराज, पूर्व जज कंज्यूमर कोर्ट, ये भी है और एक नाम और भी हैं, कई नाम है हमारे साथ हैं गुड्डू बाबा। आज कहने की जरूरत नहीं है, पूरी देश और दुनिया उन्हें जानती है, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में बने हुए। नीतू नवगीत जी हैं, लोक गायिका हैं। इसके अलावा भवानी पांडे भी हैं, युवा हैं, बिहारी नहीं, बिहार से बाहर भी कई मंचों पर इन्होंने धूम मचाया है, ये भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा कई हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम दोबारा जीत कर भी आए हैं, कुछ लोग 3 बार भी जीत के आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार जीत के आए हैं। उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो बहुत कम उम्र में मुखिया भी बने, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग हैं और इन्हीं के साथ, इन्हीं के मार्गदर्शन में कदम से कदम मिलाते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। हमारे साथ होंगे डीटीवी के सीएमडी डॉक्टर धीरज कुमार भी हैं और साथ ही साथ और अन्य गणमान्य लोग भी हैं।
तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अब बेहतर आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे जी भी होंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे माननीय सम्राट चौधरी जी पंचायती राज मिनिस्टर, ये भी होंगे। तो एक सीधा संवाद करने की कोशिश होगी, एक बेहतर काम करने की कोशिश होगी। हमारे साथ डॉक्टर मुकुल भी हैं, कोरोना काल में बहुत हम लोगों ने भी बहुत परेशान किया है इनको अक्सर, और भी कई हमारे चिकित्सक भाई लोग हैं, वो लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो कई लोग हैं जिनके सहयोग से आज देश और बिहार आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। तो आज हम इसी कोशिश में हैं कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, और साथ ही साथ डीटीवी के तमाम एम्प्लाई, हम सब आपके हुक्म के गुलाम हैं साहब, हम पत्रकार लोग हैं। समाज जो चाहेगा हम वही दिखाएंगे। हमारी खासियत यही है, डीटीवी की परिकल्पना यही है कि अगर सरकार गलत कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे, उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश है। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता के हैं, हम सरकार के नहीं हैं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और जब से चैनल हमारा शुरू हुआ है, 16 फरवरी को ही हमने शुरू किया है, उस दिन से लेकर आज तक हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हिंदुस्तान का ये ऐसा पहला चैनल है, मैं ये भी बता दूं, जो जनता के मुद्दों पर बात करती है। हम कई बार डिबेट, जनता हमें कहती है कि साहब इस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हुई। अश्लीलता को लेकर हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, सर यहाँ पे भरत व्यास शर्मा जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नंद कुमार तिवारी जी हैं, श्रीपद त्रिपाठी जी हैं, मदन जी हैं, तमाम लोग हैं, गुड्डू बाबा जैसे तमाम, भवानी पांडे जैसे लोग हैं, नीतू नवगीत जी जैसे लोग हैं। तमाम लोगों ने कहा कि इसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। हम लोगों ने लड़ा, और लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है, लड़ाई अभी हमारी जारी रहेगी। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आप लोग आ रहे हैं और भी बहुत लोग आएंगे, सबका वेलकम है। हम सब एक बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे और एक बेहतर संदेश देने की कोशिश बिहार और बिहार की जनता और देश दुनिया की आवाम को देते रहेंगे, क्योंकि बिहार वो ऐसा स्टेट है जो पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देता रहा है, और उसी संदेश को हमें आगे बढ़ाना है। मनीषा, थैंक यू सो मच राजेश सर। सो प्लीज राजेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।